एक और अंगूर महाराज। ये तो अच्छी खबर है, शानदार। मेरा इलाका फिर से बहुत बढ़ने वाला है। इस खेत में क्या लिखा है महाराज? मैं पढ़ नहीं सकता। वो इसलिए क्योंकि ये शाही भाषा में लिखा है जो मेरे पूर्वजों ने लिखी थी, ठीक है? सच में? चिंता मत करो, तुम्हारे नन्हे से दिमाग से इस खुफिया चीजों को पढ़ने की मेहनत नहीं हो पाएगी। इसमें लिखा है मुझे मिल रही है पुश्तों की जमीन और मैं बनूंगा बहुत बड़ा राजा। पर आप तो पहले से महाराज है ना? ये तो सच है, पर सिर्फ एक नन्हे से जंगल का। मेरे पुश्तों की जमीन बहुत बड़ी है और मुझे और नौकरों की जरूरत पड़ेगी। क्या? नौकर ढूंढो अभी। ठीक है महाराज। आखिरकार मेरा पैदाइशी हक मुझे मिलेगा। सम्राट रेंचो की जय हो। सम्राट रेंचो सबसे बड़ा। ध्यान दो लोगों, ध्यान दो, बड़ी खबर है। हाँ, महाराज रैंचो को अपने नए साम्राज्य के लिए नौकर चाहिए। म्याऊ, म्याऊ, म्याऊ। महान राजा रैंचो अब नौकरों के लिए इंटरव्यू ले रहा है। बकवास। इस बददिमाग बंदर का नौकर आखिर बनना कौन चाहेगा? जो भी हो, लखा को खबर देनी चाहिए। ओ, अभी अभी उस बिल्ला ने लखे का नाम लिया है। मुझे पता लगाना होगा आखिर वो कर क्या रहा है। लखा, महीना पूरा होने को और तुम्हारा कोटा अभी तक पूरा नहीं हुआ। मैं जानता हूँ, लेकिन इसमें मेरी गलती नहीं है। आपको पता है ना, वो जानवर मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। बस होगा तुम्हारे साजिशों के बहाने। अपना कोटा पूरा करो वरना नौकरी से दफा हो जाओ। क्या बॉस? सेठ जी, लानत है, ये हमेशा मेरे ऊपर डाल देता है। मुझे कुछ करना होगा। क्या हो गया अब तुम्हें? ठीक है, ये तो किसी की लिखावट लगती है। मुझे क्या करना? एक बंदर जो पाइनएप्पल पहनता है। दरवाजे का ढांचा। ओह, तुम्हारा मतलब है जंगल। नौकर, बंदर, जंगल, नौकर। ओह, अब समझा। तुम ये कह रही हो कि पाइनएप्पल पहनने वाले बंदर को नौकर चाहिए? ऐसा क्या? अच्छा बच्चे, अगर एक बार मुझे वो नौकरी मिल जाए तो मैं उनकी सोसाइटी में घुस के उधम मचा सकता हूँ। मुझे जाके बब्लू डब्लू को बताना होगा। मैं सबको खत्म कर दूंगा। रैंचो! रैंचो! रैंचो, तुम कभी नहीं सोच पाओगे क्या? सर, ये कैसा लगा? लखा? रैंचो, तुम अंधे हो गए हो क्या? वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। वो पूरा जंगल बर्बाद कर देगा। बस ये लखा तो मेरा नौकर बनने यहाँ आया है। देखो देखो, ये मेरी कितनी बात मानता है। ये देखो, ये मेरे लिए कितने सारे फल लेकर आया है। ये इसका तरीका है मुझे अपनी वफादारी साबित करने का। और ये तुम दोनों से ज्यादा वफादार है। मैं कभी भी तुम्हारा हूँ। इसे माफ कर दो। दरअसल हम ये सोच रहे थे क्या हमें भी नौकरी करने का एक छोटा सा मौका मिलेगा। सही कहा ना दबलो? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था रैंचो। ठीक है, तो मैं ऐलान करता हूँ नौकरों के बीच एक प्रतियोगिता का। सबसे वफादार नौकर जीतेगा। बढ़िया है। ठीक है, मुझे आपसे कुछ भी नहीं छुपाना है। सर, क्या मैं आपको मसाज कर सकता हूँ? नहीं, हमें करने दो प्लीज, प्लीज हमें। सिर्फ 2 हाथों से क्या होगा जब 4 हाथों से और मजा आएगा। मेरा हाथ भाई के हाथों से ज्यादा मजबूत है। तुम और मैं एक ही टीम में है, याद है? मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा। चलो, मुझे जाने दो। अभी के अभी। क्या तुम ठीक हो? तुम दोनों मेरी नजरों के सामने से चले जाओ। रैंचो का घर साफ करके हम काफी हद तक जीत सकते हैं। अपनी शक्ल आईने में देखो, थूक से कोई चीजें साफ करता है। अब जाओ और अपने हाथ धोकर आओ। अभी क्या अभी? मैं दोबारा नहीं बोलूंगा। ठीक है। सब लो, मैंने अभी इसे साफ करके खत्म किया था।
सॉरी सर। अब तुम इसे दोबारा साफ करो। ठीक है। इन दोनों ने परेशान कर दिया है। मैंने हाथों को बहुत अच्छे से धोया है। इसमें से तो खुशबू नहीं आ रही। तब तक इसमें से फलों की खुशबू ना आए। हाँ, जिनसे गुलाब की खुशबू आई हूँ मैं तो उन्हें खा जाऊंगा। अपने महाराज से बहस करना बंद करो, समझ गए? काम पर लगो। भाई दोबारा नहीं। मैं बहुत थक गया हूँ। निकल में भालू, मैं तुम्हें बता बता के थक गया हूँ। लखे सर जी आपने बुलाया? सर जूस आपके लिए है। बहुत बहुत बढ़िया। क्या मैं आपके हाथ दबा दूं? नालायकों। जूस कैसा लगा राजा साहब? इसमें कोई ताजा फल क्यों नहीं है? मुझे सिर्फ ताजे फल पसंद है। तुम्हारी फल आ रहा है। मेरी नजर के सामने से चले जा सुअर कहीं क्या? मेरे महाराज ये लो, कुछ फल खा लो, ये लो। और मैं आपके लिए पंखा करूंगा। दबाओ जाओ। अब इसे कहते हैं सेवा। तुम दोनों को 2 पॉइंट दिए जाते हैं। बस थोड़ी देर और फिर ये सब मेरा होगा। स्वादिष्ट। मेरा राजा। सर देखिए, आपके लिए सबसे अच्छी नाशपाती लेके आया हूँ। बंदर बोरिंग बब्बू गोशे नहीं खाता। बेवकूफ, कैसे नौकर हो तुम? नहीं आता। हाँ, बहुत निकम्मा है। दोनों इसे बाहर निकाल के फेंक दो। जी महाराज। अरे रुको। लखा। अरे नहीं। हेलो लखा, तुम्हारा टाइम खत्म हो गया। लकड़ियाँ कहाँ है? सेठ जी टेंशन मत लीजिए, आपको वो जल्दी मिल जाएगा। वो बेहतर होगा, क्योंकि अगर नहीं मिला तो कंपनी के नुकसान की कीमत तुम्हारी तनख्वाह से कटेगी, समझे तो? अरे पर सेठ, अरे हेलो सेठ जी, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ये सब उन गंदे भालू की वजह से है। महाराज ये आखिरी बार था जब तुमने मेरी बेइज्जती करी। मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं तुम्हारे लिए फल लेके आया। मेरे फल लखे, तुम्हारी नौकरी गई। सुनो महाराज, तुम्हें भागना होगा अभी के अभी। पहले इससे बचो। तुम कहाँ जा रहे हो? कोई अपनी जगह से नहीं लेगा। हाथ ऊपर। गंदे बंदर, तुम्हें क्या लगता है तुम जंगल के राजा हो? अच्छा, तुम बस फेल होने के राजा हो और मैं तुम्हें यहाँ से फेंकने वाला हूँ। रैंचो, तुम्हारी हिम्मत। मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ। आप नहीं दे रहे हो? मैं यहाँ का मालिक हूँ। क्या तुम्हें पता है जो नौकर काम नहीं करता उसके साथ मैं क्या करता हूँ? उसका पिछवाड़ा जाता है बाहर, समझ चुप गए? रहो। कितना पार्टी नौकर है। मुझे कोई नहीं रोक सकता। ओए लखे, तू तो क्या? अब ये क्या है? ओतरी। ये सब क्या है? मेरा मेरा हाँ, बेहतर होगा कि बिना हिले डुले रहो। चुप ऐसे ही। तुम्हारे साथ ऐसे ही होगा जब जब लाखा से पंगा लोगे। चलो देखते हैं। वो मेरा नक्शा है। वो मेरा है, वापस दे दो। अरे ये तो चिट्ठी है। ये तो किसी खजाने का नक्शा लगता है। एक बात बताऊं, ये तो मेरी कामयाबी का रहस्य था। और उसके बाद मैं अपने बॉस को बोलूंगा, जा पहाड़ी से कूद जा। एक सेकंड रुको जरा, ये तो जाना पहचाना लगता है। मुझे लगता है अरे क्या अफ्रीका? अफ्रीका? हाँ, सही कहा। अब मुझे याद आया, मेरा परिवार तो वहीं से आया है। भगवान, मुझे वहाँ पर राज नहीं करना, इसे तुम ही रख लो। अरे यार, ये क्या मजाक है? अफ्रीका में तो शेर होते हैं, वो तो भालुओं से भी बदतर है। भालू से भी बदतर? उसका कहने का मतलब क्या था? कुछ नहीं
भाई कुछ भी नहीं।